हेलो प्यारे साथियों, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफ़र का साथी आज एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही ट्रिकी होने वाली है। मीन्स हम जो कुछ भी सीखेंगे वो एक ट्रिक से सीखेंगे, राइट। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं इन 3 डिग्रियों के बारे में जो आप यहाँ देख सकते हैं। पहली डिग्री लिखी हुई है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी लिखी हुई है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी लिखी हुई है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सर ये डिग्रीज बनती कहाँ से हैं, कहाँ से आती हैं ये डिग्रीज। तो देखिए यहाँ आपके बहुत ही प्यारे से 2 शब्द लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ज़्यादातर डिग्रीज एडजेक्टिव में से आती हैं, कुछ डिग्रीज कहाँ से निकल के आती हैं? एडवर्ब में से। तो अगर हमें एडजेक्टिव पहचानना हो तो कैसे पहचाने कि ये शब्द हमारे पास एडजेक्टिव है? तो जब भी आप कहीं पर ये प्रश्न करेंगे कैसा, कैसी और क्या प्रश्न करेंगे? कैसे, कैसा, कैसी, कैसे। जब आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजेक्टिव मिल जाएगा, राइट। एक एडजेक्टिव आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा यह बोर्ड कैसा है, आपने तुरंत बताया सर ये वाइट है। इसके साइज के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ ये बोर्ड कैसा है तो आप कहेंगे ये बड़ा है, राइट। अगर मैं कहूँ ये मार्कर, अगर मैं इसकी अपेक्षा इसे देखूँ कि ये मार्कर कैसा है, आपने कहा ये छोटा सा है। ओके, कैसा है? छोटा सा। अगर मैं इसे उठाने की बात करूँ तो आप कहेंगे सर ये हल्का है। तो कैसा हल्का, कैसा छोटा, कैसा बड़ा। तो जब भी आप प्रश्न करेंगे कैसा, कैसी, कैसे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा? एडजेक्टिव। सलमान खान कैसे हैं? आपने कहा हैंडसम है। तो हैंडसम शब्द जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, राइट। मैंने कहा ऐश्वर्या राय कैसी हैं? आपने कहा ब्यूटीफुल हैं। तो ब्यूटीफुल शब्द जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर, नॉट क्लियर? तो ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न करने पर। तो जो एडजेक्टिव आपको मिलेगा, जो एडवर्ब आपको मिलेगा, राइट, वो आपके पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। कौन सी डिग्री कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री। जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा था सलमान खान जी कैसे हैं, आपने कहा हैंडसम है सर। तो हैंडसम शब्द हमने यहाँ लिखा। तो हैंडसम अगर आपसे मैं पूछूं तो ये एडजेक्टिव भी है और यही एडजेक्टिव क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। मैंने पूछा था आपसे ऐश्वर्या राय जी कैसी हैं, आपने कहा सर ब्यूटीफुल हैं। कैसी हैं? ब्यूटीफुल हैं। तो ब्यूटीफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव डिग्री भी है, राइट। एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव डिग्री भी है। चलो, मैंने कहा था ये उठाने में कैसा है, आपने कहा था सर लाइट है। कैसा है? लाइट है। ओके, मैंने और पूछा था ये साइज में कैसा है, आपने कहा था छोटा है यानी स्मॉल है। कैसा है? स्मॉल है, राइट। मैंने इसका साइज आपसे पूछा था, बोर्ड का साइज, तो आपने कहा सर बड़ा है। बड़े को क्या कहते हैं? बिग कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? बिग कहते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि सर आप बड़े ही मेहनती हैं। मेहनती को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस कहते हैं, हार्ड वर्किंग कहते हैं, डिलीजेंट कहते हैं और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इंडस्ट्रियस। क्या लिख लिया? इंडस्ट्रियस। बोलिए क्या लिख लिया? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसी को हम पॉजिटिव डिग्री का नाम दे देते हैं। अब हमें यह समझना है कि अगर हमारे पास जो भी पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, जो भी पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, तो उस पॉजिटिव डिग्री में से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाएंगे? हाँ जी, उस पॉजिटिव डिग्री में से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाएंगे, ये समझना है। तो आइए समझते हैं इस बात को कि देखिए आपके सामने जो भी पॉजिटिव डिग्री का शब्द लिखा हुआ है, उस पॉजिटिव डिग्री के शब्द में
आप ये अक्षर देखिए, इन्हें आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स आपने स्वर के नाम से सीखे हैं, बाउल्स के नाम से सीखे हैं, राइट, वाउल्स। इन स्वरों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे, अगर किसी शब्द में एक स्वर आया है, कितने स्वर आए हैं, एक स्वर आया है, इसका मतलब उस शब्द पर एक मात्रा है। एक स्वर मतलब एक मात्रा। देखिए इसमें बिग में कितने स्वर हैं, आपने कहा सर एक है। स्मॉल में कितने हैं, एक है। लाइट में कितने हैं, एक है। तो इसका मतलब इन सभी में कितनी मात्राएं हैं, एक मात्राएं हैं, यानी एक स्वर एक मात्रा। तो अगर मैंने आपसे कहा सर 2 स्वर तो कितनी मात्रा होंगी, 2 मात्रा होंगी। 3 स्वर 3 मात्रा, यानी जितने स्वर उतनी मात्रा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 2 स्वर या 2 से अधिक स्वर, यानी 2 स्वर या 2 से अधिक स्वर, कितने भी स्वर एक साथ आ गए, कैसे आ गए, एक साथ आ गए, तो उनको हम एक मात्रा मान के चलेंगे। कितनी मात्रा मान के चलेंगे, एक मात्रा। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप बहुत ही आसानी से, बेहद आसान तरीके से आप इन डिग्रीज का निर्माण कर सकते हैं, इन डिग्रीज को बना सकते हैं। ओके, समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाइयों। देखिए मैंने कहा 2 मात्राएं हों या 2 स्वर हों, वो भी कैसे आए हों, एक साथ, या फिर 2 से ज़्यादा स्वर कैसे आ जाएं, एक साथ। जैसे यहाँ देखिए ब्यूटीफुल, BEAU तीनों एक साथ आए हैं, तो इनको हम एक मात्रा मान के चलेंगे। एक मात्रा हमारी ये हो गई और एक मात्रा ये हो गई, तो टोटल कितनी मात्राएं हुई ब्यूटीफुल में, आपने कहा सर 3 मात्राएं हुई, राइट। अब बात करें हम तीसरी बात की, तो अगर लास्ट में अगर आपको ई मिले, लास्ट में क्या मिले, ई, कितनी, एक, तो इस ई को कभी हम गिनते नहीं हैं, इस ई को कभी हम गिनते नहीं हैं। इसको छोड़कर जितनी भी मात्रा वाक्य में शब्द में होंगी उतनी ही मात्रा को हम लेंगे। जैसे देखिए हैंडसम, इसमें एक मात्रा ये है, एक मात्रा ये है, ई को हम गिनेंगे नहीं, तो कितनी मात्रा टोटल, 2 मात्रा। इंडस्ट्रियस में देखते हैं 1 2 3, क्या है ये, IOU, तीनों एक साथ आए हैं, एक मात्रा मान के चलेंगे, 2 और 3, इसमें 3 मात्रा। ब्यूटीफुल में 3 मात्रा, हैंडसम में 2 मात्रा। अब मैं आपको समझाने ये जा रहा हूं, अगर किसी शब्द में, जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री में एक मात्रा है, कितनी मात्रा है मेरे भाई, एक मात्रा है, किसी पॉजिटिव डिग्री में एक मात्रा है, तो उसका जब भी कंपैरेटिव बनाओ तो उसके पीछे क्या लगाओ, ER लगाओ, राइट। यानी जैसे बिग में कितनी मात्राएं हैं, एक मात्रा, स्मॉल में एक मात्रा, लाइट में एक मात्रा, तो इनका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, कौन सी डिग्री बनानी है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो आप क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, ओके। और सुपरलेटिव बनाने के लिए पीछे लास्ट में क्या लगाएंगे, EST लगाएंगे, अंडरस्टूड, राइट। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको बिग से, बिग की कंपैरेटिव डिग्री BIG। अब हमें पीछे लगाना क्या है, ER। जब यहाँ ER जुड़ेगी तो यहाँ बिग में एक G और बन जाएगी, तो आपकी ये पूरी डिग्री बन के तैयार होती है बिगर। बिग का क्या बना, बिगर। और सुपरलेटिव क्या बनेगी भाई, आपको EST जोड़ना है, यहाँ भी डबल G हो जाएगा, बिगेस्ट, बिग, बिगर और बिगेस्ट। इसी तरीके से स्मॉल बनाएंगे, स्मॉल में पीछे ER लगाएंगे, स्मॉलर बना। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बना, स्मॉलेस्ट बना। जी मेरे भाई क्या बना, स्मॉलेस्ट बना, ठीक है ना। ऐसे लाइट से बनाएंगे, लाइट का क्या बन जाएगा, लाइटर बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, लाइटेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइटेस्ट बन जाएगा। मैं एक और 2 शब्द लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा ऊंचा, ऊंचे को क्या बोलते हैं, हाई। और यहाँ क्या बन जाएगा, हाइयर। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मात्रा है। देखिए यहाँ पर कितनी मात्रा, एक मात्रा, इसलिए मैंने क्या कनेक्ट किया, ER कनेक्ट किया।
और यहाँ पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, EST कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है, आशा है समझ में आ रहा होगा, यस और नो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मात्रा दिखाई दे जाए, अगर आपको किसी पॉजिटिव डिग्री में, कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एक से ज़्यादा मात्राएं दिखाई दे जाएं, तो आप क्या करें, उस डिग्री से पहले, मैंने कहा ज़्यादा मात्रा, 2 या 2 से अधिक मात्रा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक मात्राएं दिखाई दे जाएं, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए इस पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए इससे पहले मोस्ट लगाएंगे, MOST, क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे। अंडरस्टूड। तो देखिए कैसे, जैसे आपको बताया हैंडसम में कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, तो आप इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा मोर, और ये सीधा लिख जाएगा हैंडसम, मोर हैंडसम। बताइए क्या बनेगा, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट हैंडसम। इसी तरीके से ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और इधर क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंडस्ट्रियस का बनेगा मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस। लो लिख के दिखाता हूं आपको, क्या बनना चाहिए, मोर इंडस्ट्रियस। क्यों मोर क्यों लगी, आपने ER क्यों नहीं लगाई, क्योंकि एक से ज़्यादा मात्रा है, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस। और यहाँ क्या बनेगा, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस बनेगा। अंडरस्टूड। आशा करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे आगे आपको जल्द ही एक और क्लास मिलने वाली है, इसलिए इस क्लास का जितना हो सके उतना रिवीजन करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ओके, और वे भी इस इंग्लिश को सीख पाएंगे, इस जटिल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जिसको बहुत ज़्यादातर लोग सीख नहीं पाते हैं और परेशानी उनको होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका प्रमोद कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, बाय।